अगर आप जेनेटिकली गंजे हैं और आपके बालों का हाल फिलहाल कुछ ऐसा है या फिर ऐसा है या फिर इससे थोड़ा कम है, तो मेरा यकीन मानिए आपको गंजा होने से कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मिनोक्सिडिल, कोई भी ऑयल नहीं बचा सकता। इवन आप भी जानते हैं कि मिनोक्सिडिल का एक समय के बाद रेजिस्टेंस बनने लगता है। आज हम बात करेंगे फिनास्टेराइड ट्रीटमेंट के बारे में, जिसे लेकर मार्केट में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि इस टैबलेट को लेने के कुछ नुकसान है, उस नुकसान के बारे में भी बात करेंगे और इस बारे में भी बात करेंगे कि वो नुकसान सच है भी या नहीं। 3 सिंपल स्टेप्स में आज इस ट्रीटमेंट के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। अपने बालों को बचाना चाहते हैं, वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। देखिए, पहले आपको समझना पड़ेगा कि फिनास्टेराइड है क्या। 1970 के दशक में वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ लोगों में जिनमें डीएचटी हार्मोन का लेवल बहुत कम है, उन्हें मेल पैटर्न बाल्डनेस, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, जेनेटिक बाल्डनेस बिल्कुल भी नहीं है। ये खोज होने के बाद वैज्ञानिकों ने फिनास्टेराइड टैबलेट का आविष्कार किया। ये वो दवा है जो 5 अल्फ़ा रिडक्टेस को एंजाइम को कम करती है। मेल में जो 5 अल्फ़ा रिडक्टेस एंजाइम होता है वो टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट करने का काम करता है, और यही वो डीएचटी है जो हमारे गंजेपन, हमारे बाल्डनेस का कारण बनता है। देखिए, जिन लोगों में आनुवांशिक गंजापन होता है उनके हेयर फॉलिकल इस डीएचटी हार्मोन के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं, और ये डीएचटी हार्मोन जब हमारे हेयर फॉलिकल में जाके चिपक जाता है तो हमारे हेयर फॉलिकल को न्यूट्रिशन मिलना बिल्कुल बंद हो जाता है, जैसे किसी पौधे को पानी मिलना बंद हो जाए। उसके बाद हमारा पौधा यानी कि हमारा बाल सूखने लगता है, हेयर थिन होने लगता है और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। अब पार्ट 2 में बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। देखिए, ये दवा काम कैसे करती है। जब ये दवा हमारे शरीर में जाती है तो ये 5 अल्फ़ा रिडक्टेस को कम कर देती है। ये 5 अल्फ़ा रिडक्टेस जैसे ही कम होता है, हमारे डीएचटी हार्मोन का लेवल भी गिरने लगता है और हमारे हेयर को फॉलिकल से डीएचटी हार्मोन हटने लगता है। जैसे ही हमारे हेयर फॉलिकल सांस लेते हैं, उन्हें न्यूट्रिशन मिलने लगता है। सांस लेना मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उन्हें न्यूट्रिशन मिलने लगता है और हमारा हेयर फॉलिकल वापस ग्रो करने लगता है। इसी तरह आपका जो बाल थिन हो चुका है, रुई जैसा हो चुका है, वो वापस धागे जैसा होने लगता है, यानी कि मोटा होने लगता है। दवा का सेवन आपको डॉक्टर की सलाह से ही करना है, कोई भी दवा आपको मन से नहीं लेना है। मैं इस वीडियो में इस दवा के प्रति अवेयरनेस बता रहा हूँ, इसकी जानकारी दे रहा हूँ। बात करें अगर ड्यूरेशन की, तो 1 mg कम से कम इसका जो लो डोज़ है 1 mg वो आपको डेली लेना रहता है, डेली इसका सेवन करना रहता है। एक गोली खाने के बाद आप कभी भी ले सकते हैं, और ये दवा आपको लंबे समय से लेनी पड़ती है। करीबन जब तक आपको बाल चाहिए तब तक आपको ये दवा लेनी पड़ेगी। अब बात करें रिज़ल्ट की, तो 3 से 4 महीने आपको कोई रिज़ल्ट नहीं दिखेगा, थोड़ा आपको बाल झड़ना बंद होते दिखेंगे, पर 3 से 4 महीने एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मेरे बाल वापस आ जाएँ। 5वें से 6ठे महीने में आपको पता चलने लगेगा कि आपकी हेयर रीग्रो हो रहे हैं, आपका जो थिन हेयर है वो थिक होने लगा है। देखिए, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि मुझे हेयर और स्किन की रिसर्च करने में बड़ा मज़ा आता है, और कोइंसिडेंटली ये ट्रीटमेंट मैं खुद 2015 से ले रहा हूँ। मुझे अभी तक कोई इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, बाकी आपको डॉक्टर के हिसाब से ही, डॉक्टर के परामर्श से ही ये दवा लेना है। जैसा कि मैंने बताया, ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, क्योंकि बहुत कम mg की गोली है, बहुत कम स्ट्रेंथ का ड्रग है, तो आपको पर डे आपको ये लेना पड़ता है और लंबे समय तक लेना पड़ेगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब तक आपको आपके बाल चाहिए ये एक गोली आप लेते रहिए, आपके बाल कहीं नहीं जाने वाले। इस दवा को लेकर मार्केट में कुछ ऐसी अफवाह है कि इस दवा को लेने के बाद कुछ लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, सेक्सुअल एक्टिविटी में कमी पाई गई है, उनका लिबिडो जो है वो लो पाया गया है। देखिए, अभी तक जो रिसर्च है उसमें करीबन 1 या 2% लोगों में ही ऐसा पाया गया है। 100 में से 1 या 2% लोगों में ही ऐसा पाया गया है कि उन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम हुई हो। देखिए, अभी जो माहौल है, अभी जो लोगों की दिनचर्या है, जो एक्टिविटी है, अगर वैसे भी आप 100 लोगों को पकड़ेंगे तो 1 या 2 आपको वैसे भी ऐसे मिल जाएंगे जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी में कमी या फिर लिबिडो की प्रॉब्लम हो। वैसे भी नॉर्मली हो गया है ये आजकल। तो इसमें इस दवा को दोष देना 1 या 2% के आंकड़ों में मुझे नहीं लगता सही है। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च निश्चिंत होकर दवा लीजिए, बट फिर कहूँगा डॉक्टर के परामर्श से लीजिए, आपके बाल बच जाएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, प्रोडक्ट्स के झांसे में ना आए। कोई भी तेल, ऐसी कोई देसी दवा
देसी इलाज और वो क्या चल रहा है आजकल, आदिवासी हेयर ऑयल, ऐसे किसी भी प्रोडक्ट के झांसे में ना आए। साइंटिफिक तरीके से चलें, अपनी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखें हमेशा स्किन केयर और हेयर केयर के मामले में। आपको रिज़ल्ट 100% मिलेंगे। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर और कोई भी जानकारी मुझसे आप जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।